गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन में। इंटीग्रल में 7.2 में जो आपके क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये ध्यान दें। इस सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया है इंटीग्रेशन में, और इसमें देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा है कि नहीं रखा। तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूँ तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x आपको मिल रहा है। इसलिए हमें उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ रखा हो। तो आपने देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ लेट करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का dx और इसका dt, तो 2x dx की जगह में आ जाएगा dt और इस पूरे की जगह में आ गया t। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log mod t प्लस c, और log t की वैल्यू जो है आप यहाँ पर रख दे। चूँकि x के टर्म में क्वेश्चन था तो x के टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड वाला देखता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि जिसका डिफरेंशिएशन हो उसी को हमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन log x स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लेट करना पड़ेगा कि log x बराबर t। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt। अब 1/x dx/x की जगह में dt आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ प्लस सी, और t का मान जो है वो यहाँ रख दीजिए। तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये सेकंड हो गया। थर्ड देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/x प्लस x log x है, ठीक है। तो इन केस पे आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं रखा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं सबसे पहले x को कॉमन ले लूँ। अब आपका इस तरह से बच जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर है और उसमें डिफरेंशिएशन कहाँ पर रखा है। तो 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया, यानी ब्रैकेट वाले को हमें t मानना पड़ेगा। तो 1 का 0 log x का 1/x dx बराबर dt। अब 1/x dx जगह में आ गया आपका dt, और 1 प्लस log x जगह में t, तो इसका आंसर आ जाएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे, देन log 1 प्लस log x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आगे और भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे करेंगे ये देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर कॉस x। तो मैं अगर इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं मिलेगा। तो बट अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि किसको माने। अब यहाँ पे साइन के एंगल में क्रिटिकल पॉइंट रखा हुआ है, जिसे हम अगर t मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन साइन सिंगल से मिल जाएगा। यानी लेट करेंगे cos x बराबर t, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx बराबर dt। तो साइन x और dx जगह में dt आ गया, माइनस को हम बाहर रख लेंगे, तो ये बचेगा साइन t एंड dt। और साइन t का इंटीग्रेशन होता है ऑलरेडी माइनस में, तो ये हो जाएगा बाहर आके प्लस कॉस t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है आपको पता है, cos x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx दो दिए गए।
इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया। चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं या इसमें हम 2 से डिवाइड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों? चूँकि ये एंगल दोनों के सेम है, तो इससे sin 2a वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, तो और भी आसान हो जाएगा। तो आंसर पर मत जाइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आंसर्स ज़्यादातर नहीं मैच करते, तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा sin 2ax प्लस b dx। अब इंटीग्रेशन कर लें तो 1/2 माइनस साइन का हो जाएगा cos 2ax प्लस 2b, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो 1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। 5th क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। 6 में कुछ नहीं करना, अंडर रूट वाले को t मान लीजिएगा और सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 आपसे बन जाएगा, नहीं बने तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x अंडर रूट x प्लस 2 dx है। अब यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन भी नहीं रखा बाहर, लेकिन इसको अंदर ले जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अब ऐसी केस है, तो ये सेम डिग्री है दोनों की, तो अंडर रूट के अंडर वाले को हमेशा लेट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx, 2 का 0 और t का dt। यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करूँ तो जो कि t माइनस 2 आ गया, तो इस x की जगह में आ जाएगा t माइनस 2, और यहाँ t रखूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट t और dx जगह में dt। अब ये पहली एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन हो गया, इसका इसमें प्रोडक्ट कराएंगे, 3/2 हो जाएगा माइनस 2t की पावर 1/2 dt हो गया। सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया 5/2 एंड 2/5 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। टी की जो वैल्यू है उठाकर यहाँ पर रख देनी। सो 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। इसको आगे भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हमें सॉल्व करना, हम इतना ही पे आंसर दे सकते हैं। 8th क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन अंदर x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए अंडर रूट के अंदर वाले को t मानिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। 9th में भी ऐसे ही है, लेकिन बाहर 4x प्लस 2 है, तो उसमें से 2 कॉमन लेके सीधे सीधे लेफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, उसको देखते हैं। x माइनस रूट एक्स dx। अब इन केस पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट एक्स है, सिंगल सिंगल है, हो ही नहीं सकता। तो मैं इससे रूट एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1 dx। अब मैं ये क्रिटिकल है और ये नॉर्मल है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। रूट एक्स माइनस 1 बराबर t, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। सो 1/रूट एक्स dx बराबर 2 dt, और ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/t dt, और 1/t का हो गया log t, तो ये हो जाएगा 2 log t, और t की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से आप लगाएंगे, बस वहाँ पे देखना है हमें कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ रखा है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, आपका आसानी से आएगा। 11th भी कर लेंगे। 12th में जाते हैं। इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। तो मैं इसको लेट करूँगा तो ये तो आएगा नहीं, इसलिए क्रिटिकल है, क्यूब रूट लगा है, तो इसको ही हमेशा लेट करेंगे जो क्यूब रूट या रूट के अंदर। सो x³ माइनस 1 को मैंने t मान लिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, या dx बराबर dt अपॉन
3x² हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो t की पावर 1/3 हो गया इंटू x की पावर 5 है और यहाँ dt/3x² हो गया। इससे ये कट गया, 3 आ गया। सो 1/3 तो मैंने बाहर ले लिया। सो t की पावर 1/3 हो गया, x³ बचा और x³ की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली तो आपका ये फाइंड हो गया। अब सीधे सीधे पहले एक्सरसाइज के जैसे क्वेश्चन हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट कर लेना है। तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। सो 1/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट c। ये 3 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1/7 और t की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे x³ माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस x³ माइनस 1 की पावर 4/3 और 1/4 भी है प्लस c। इस तरह से इसका फाइनल आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है। 13 में भी डिनोमिनेटर में जो दिखा हुआ है उसको आप t मान लीजिएगा और इसके आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी 2 + 3x³ को अगर t मानेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। चलिए मैं बता दे रहा हूँ उसको भी। x² अपॉन 2 + 3x² का x³ का होल क्यूब dx दिया। सो लेट इसको लेट करें, ये से ये आ जाएगा 2 + 3x³ बराबर t। तो ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt। सो x² dx बराबर 1/9 dt। सो 1/9 तो बाहर आ गया और यहाँ पे आ गया dt और यहाँ आ गया t³ और 1/t³ है तो इसको ऊपर ले जाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c यानी -1/18। t की जगह में जो वैल्यू है वो रख देंगे 2 + 3x³ की पावर -2 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है। 14th भी आपसे बन जाएगा। 14, 15, 16 कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। 17 की तरफ जाते हैं और इसमें भी देखते हैं। इंटीग्रेशन x/e की पावर x² dx दिया। x का नहीं मिलेगा, ओनली x² का डिफ्रेंसिएशन x हो जाता है तो x² को t माना। 2x dx बराबर dt आ गया। सो x dx = 1/2 dt आ गया। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और x की जगह में dt आ गया, ये e की पावर t हो गया। सो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर -t dt या 1/2 इसका e की पावर -t अपॉन -1। तो माइनस को हमने बाहर ले लिया प्लस c। तो वैल्यू रख दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। 18 क्वेश्चन देखा जाए कैसे करना है। उसमें भी यही चेक करना है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन e की पावर tan 1x अपॉन 1 + x²। तो tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1 + x² होता है तो इसलिए tan 1x को t माना। 1/1 + x² dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा e की पावर t dt, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया और e की पावर t का e की पावर t हो जाता है। वैल्यू रख देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर फाइंड हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिफरेंट क्या है। ये दिया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये तो रखा लेकिन -1 नहीं आएगा तो इसलिए यहाँ पर e की पावर -x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x।
यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब इसको t मानेंगे तो ये मिल जाएगा आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो e की पावर x का यही आ गया, इसका ये आ गया, dx हो गया और ये dt हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू आपकी क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर, ठीक है। इस तरह से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। 20 सेम है, इसी तरह हो गया। आप करेंगे क्वेश्चन और जो नहीं आएंगे वो डाउट में पूछें। ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन भी आप लगाएंगे।